नमस्कार साथियों, लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट खासगंज में आपका पुनः स्वागत है। मैं आपको रीजनिंग की क्लास में अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण पढ़ा चुका था। आज अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण के संबंधित जो प्रश्न एग्जामों में आए हुए हैं या एग्जामों आने वाले हैं, उन प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करते हैं। पहले आप लोगों ने जो पहले की वीडियो पहली और दूसरी ना देखी हो, वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करते रहें, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और आप लोगों का भी मनोबल बढ़ेगा। और अपने दोस्तों को भी हमारी कोचिंग की वीडियो शेयर करते रहें। और ऑनलाइन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा मिल रही है, आप लोग ऑनलाइन जुड़े रहें। ऑफलाइन बैचेस हमारी चल रहे हैं। यदि आपको ऑनलाइन प्रॉब्लम हो रही हो तो ऑफलाइन में आकर बैच को ले सकते हैं। उसी क्रम में हमने अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण पढ़ाया था, उसी क्रम में हम क्वेश्चन को लेके चलेंगे। देखिए, आप लोगों के लिए क्वेश्चन आपका पहला लेके चलते हैं। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में पहला क्वेश्चन आपका बनेगा, तो वो क्वेश्चन ये बनेगा, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन बनेगा आपका पहला, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 9वें तथा दाईं ओर से 10वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। पहला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये 2-3 बार परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, करने के तरीके शॉर्ट बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। करने के तरीके बहुत सारे होंगे, परंतु हम कॉन्सेप्ट से करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है बेटा। उसी क्रम में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले सिंपल जो तरीका है, आप ए से लेकर जेड तक ABCD आसानी से लिख लें। उसी क्रम में देखिए आप लोग, देखो लिख गया आपके लिए। ए से लेके जेड तक आपकी ABCD लिख चुकी हैं। आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बेटा ये आपका क्या होता है, बायां होता है। एक बात है बेटा। अब क्वेश्चन बोलना है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 9 में। आप लोगों को ये याद है तो अच्छी बात है, आपको पता होगा 9 पर क्या आता है बेटा, गुड, आई, राइट। अब नहीं याद है आप लोगों के लिए तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1। सही है। अब अगला पॉइंट बोलना है, तथा दाईं ओर से, कहाँ से, दाईं ओर से, अक्षर का दाएं नहीं, दाईं ओर से, दाईं ओर से 10वें अक्षर, कौन सा बेटा, 10वें अक्षर गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां अक्षर।
आपको मैंने उस दिन बताया था, जब दाईं ओर से किसी अक्षर की हमको वैल्यू पता करनी है तो हम 27 में से हम माइनस कर लेते हैं, और 27 में से माइनस करेंगे 10 तो कितने बचेंगे बेटा 17, और 17 में क्या आता है आपका क्यू। चाहे तो आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग इससे कहीं पर क्लिक कर दो, ठीक है ना। तो आपको मैंने उस दिन बताया था बेटा कि जब दाईं ओर से बात करेगा तो क्या करेंगे हम लोग 27 में माइनस कर देंगे, 27 में 10 कितने बचे आपके 17, 17 में क्या आता है आपका बेटा क्यू, आपका क्यू आ गया। चाहे तो आपको याद है, अच्छी बात है, याद नहीं है तो आप सिस्टम से बिल्कुल प्रॉपर कर सकते हैं। अब बोला है अक्षरों के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, ठीक बीच का मतलब क्या हुआ, इतने अक्षर इधर उतने अक्षर इधर, तो एक हमने यहां से काटा, एक इधर से काट लिया, एक इधर से काटा, एक इधर से काट लिया बेटा, एक इधर से काटा, एक इधर से काट लिया, क्या बचा आपका एम, आंसर आएगा बेटा क्या एम, ऑप्शन में एम है सही, राइट, आंसर क्या होगा आपका सी, गुड। अब सर सिस्टम बहुत देर लगा रहा है, बहुत प्रोसीजर लंबा हो रहा है, आप चाहें तो मौखिक कर सकते हैं। जैसे बेटा आपने देखा इधर से 9वां अक्षर है, इधर से 10वां अक्षर है, कितने अक्षर होगा आपके 19 हो गए ना। अब 27 में से 19 जाएंगे, क्या बचेंगे बेटा बोलो, गुड, 8 बचे आपके। अब 8 बचे, अब आपको 8 बचे, जब हमने बताया था आपको 27 में माइनस कब करते हैं, कब करते हैं, गुड, जब आप लोगों का दाईं ओर से पूछ रहा हो तब, परंतु यहाँ दायां और बायां नहीं पूछ रहा, अभी क्या पूछ रहा है ठीक बीच में है, तो 27 में माइनस नहीं करेंगे, 26 में से आप माइनस कर देंगे 19, ठीक है, क्या बचेंगे 19 में आपके 7, अब 7 का मतलब क्या हुआ 3 कट जाएंगे, क्या बचेंगे आपका बीच में 1 बचेगा। इसी प्रकार से आप 9 में 3 जोड़ेंगे कितने हो गए 12, और 12 के बाद क्या आता है 13 पे क्या आएगा आपका एम, तो आंसर आपका एम आ जाएगा। चाहे तो आप मौखिक भी कर सकते हैं, वरना आप लोग अभी प्रैक्टिस के लिए जब हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट कराएंगे पर डे के हिसाब से रीजनिंग पढ़ाने के बाद, तब स्पीड बहुत हाई लेवल की होगी। अभी सिर्फ क्लासेस है आपकी ये प्रॉपर में, इसलिए स्पीड थोड़ा स्लो चल रही है, समझाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है बेटा। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका एम। इसी प्रकार से चलाएंगे, आप क्वेश्चन नंबर दूसरा लेंगे, आप देख लीजिए। रेजर पर एक बार में क्लिक कर दो नीचे, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा बेटा आपका दे रखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, किधर से बाईं ओर से 20 में तथा दाईं ओर से 21वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। अब देखिए फिर दोबारा से वर्णमाला लिखते हैं हम लोग, राइट बेटा। अब क्वेश्चन बोला अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 20वें अक्षर, आप लोगों को पता होगी, सिंपल सी बात है, बाईं ओर से 20वें अक्षर कौन सा होगा बेटा, गुड, क्या होगा टी, पता है आपको ऑलरेडी, किधर से राइट। अब अगला बोल रहा है, क्या बोल रहा है, दाईं ओर से 21 में, किधर से दाईं ओर से, चाहे तो आप काउंट कर सकते हैं,
ये भी आप काउंट कर सकते थे, परंतु आप लोगों को काउंट करने की आवश्यकता नहीं है। जब दाईं ओर से पूछ रहा है तो दाईं ओर से क्या करेंगे बेटा, 27 में से आप माइनस कर देंगे, या 27 में से आपके 21 गए, कितने बचे 6। 6 का मतलब क्या होता है बेटा, गुड, एफ आपका एफ हो जाएगा। ये आपका 21 हो जाएगा, राइट। अब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, 21वें अक्षर के ठीक बीच में। अब इन दोनों के बीच में पूछ रहा है तो कौन सा अक्षर होगा, उसके लिए आप लोग क्या करेंगे बेटा, वही तरीका रहेगा, सेम टू सेम। एक आपने यहाँ से काट लिया, एक आपने यहाँ से काट लीजिए, एक यहाँ से काट लिया, एक यहाँ से काट लो आप, एक यहाँ से, फिर एक यहाँ से, एक यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, एक यहाँ से, यहाँ से, एक यहाँ से, फिर क्या आंसर आ रहा है, एम। क्या आंसर होगा आपका, एम। करने का तरीका बिल्कुल सिंपल बताया जा रहा है आपको लोगों के लिए, जिससे कि आपका क्वेश्चन पेपर में कोई भी गलत ना हो। बिल्कुल प्रॉपर तरीका बताया गया है। बोला था अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला पूरी लिख ली हमने। आगे बोला था बाईं ओर से 20वां अक्षर, चाहे आप गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। चाहे आपको नंबर याद होना चाहिए कि बाईं ओर से 20वें अक्षर पर क्या आती है बेटा, टी। इसी प्रकार से दाईं ओर से 21वां अक्षर आप चाहे तो गिन लें 1 2 3 4 5 करके 21 आपकी एफ आ जाएगी। या फिर आप लोग जब दाईं ओर से बोलता है तो 27 में से आप माइनस कर देंगे, और 27 में से माइनस करेंगे कितने, 21, क्या बचेंगे 6। आपका मतलब सिद्ध हो गया कि जो नंबर बाईं ओर से छठा होगा वो नंबर दाईं ओर से कौन सा होगा बेटा, 21वां होगा। तो वही क्रम हमने अप्लाई कर दिया। उसके बाद बोल रहा था कि ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, हम दोनों के बीच में हमने देखा तो हम एक ही करके हटाते गए। चाहे तो आप एक बार में दिख रहा है आप लोगों को अच्छा ज़्यादा है, एक बार में 4 काट दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रॉपर आराम आराम काटेंगे 30 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, यदि आपने प्रॉपर में स्पीड अपने हाई की तो। ठीक है ना बेटा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं करके बेटा। ठीक है बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपका, 3 में क्वेश्चन नंबर आपके में है क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। किसको, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 20वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर क्या होगा। सीधी बात है, मैंने आपको उस दिन ही बताया था, फिर रिपीट कर रहा हूँ। अंग्रेजी वर्णमाला 2 भागों में बांटी गई है। पहला भाग है ए से लेके एम तक, उसे बोलते हैं प्रथम अर्धांश। दूसरा है एन से लेके जेड तक, उसे बोलते हैं द्वितीय अर्धांश। परंतु मैंने उस दिन भी बताया था आप लोगों की वर्णमाला की बात कर रहा है तो वर्णमाला में पूरे अक्षर लेंगे 26। ऐसा नहीं है कि द्वितीय अर्धांश आप छोड़ दें। द्वितीय अर्धांश जब छोड़ते हैं जब ये बोलता केवल प्रथम अर्धांश के द्वारा। यू राइट, बहुत सुंदर। लेकिन ये आपकी यहाँ जाएगी, ये आपकी यहाँ आ जाएगी बी सी डी ई ठीक बेटा। अब पूछ रहा है वो द्वितीय अर्धांश। द्वितीय अर्धांश पलटा तो नहीं, सीधा से लिख दो। ठीक है बेटा, लिख गया ना। अब क्वेश्चन आया क्या बोल रहा है बेटा, बोलिए। क्वेश्चन बोल रहा है आपका आगे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत लिखा जाए। लिख गया बेटा विपरीत, यू राइट। द्वितीय को नहीं, द्वितीय को नहीं लिखा जाए तो बाईं ओर से बीच में अक्षर। मैंने आज पिछले वाली वीडियो में बताया था आप लोगों के लिए कि अर्धांश पलटा जाए, चाहे ABCD विपरीत लिखी जाए, कुछ भी करा जाए, लेकिन बायां और दायां आपका चेंज नहीं होगा। ये जो है आपका बायां बिंदु, ये प्रारंभिक बिंदु का बायां है तो क्वेश्चन हम प्रारंभिक करेंगे, कुछ लिखा तो है नहीं किसी अक्षर का बायां और दायां, तो प्रारंभ से बोल रहा है कौन सा,
बाएं से बीच में अक्षर। आप लोगों को पता है अर्धांश में कितने अक्षर होते हैं? 13 13। तो ये काउंट करें तो 13 ऑलरेडी है, तो 14 15 16 17 18 19 और 20। ठीक है बेटा, गुड गुड। अब बोलना है बीच में अक्षर के बाईं ओर, किधर? बाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा? इस अक्षर का बायां किधर होगा बेटा? इधर नहीं, किधर? इधर। क्यों? क्योंकि हर अक्षर का बायां इधर होता है और दायां उधर होता है। ये सिर्फ प्रारंभिक बिंदु का बायां और दायां है। नहीं पता हो तो पिछले वाली वीडियो जरूर देख लें आप लोग, क्लियर हो जाएगा बायां और दायां आपका। ठीक है बेटा, कौन सा? पांचवा। 1 2 3 4 और 1 5। अक्षर के बाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा? ओ। क्या बात है, ऑप्शन नहीं दे रखा? कहीं गलती हो गई कुछ? क्या नहीं, गलती कैसे हो जाएगी? NOPQRST 13 और बाईं ओर से 20वां बोल रहा है, टी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? बाईं ओर से 20वें अक्षर के बाईं ओर, इस अक्षर के बाईं ओर 1 2 3 4 5 ओ होगा। हो सकता है टाइपिंग में गलती हो गई हो, आंसर कैसे होगा आपका? ओ होगा। ठीक है बेटा, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है कि सर ये ऑप्शन नहीं मैच कर रहे हैं, कि हो सकता है टाइपिंग में कोई मिस्टेक हो गई हो, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है, प्रोसेस सही है। भाई गलत हो तो सिद्ध कर लो एक बार। फिर बोल रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। ये लिख गया विपरीत क्रम बेटा, अर्धांश, द्वितीय हो नहीं, लिख लो, लिखो NOPQRSTUVWXYZ लिख गया, लिखा जाए तो बाएं से 20 में, बाएं से 20 में बेटा 13 14 15 16 17 18 19 20। आप लोगों को पता है वैसे भी कि बाईं ओर से 20वां अक्षर टी होता है। क्यों? क्योंकि द्वितीय अर्धांश पलटा नहीं गया, इसलिए। इस अक्षर का बायां किधर होगा? इस साइड में होगा आपको डिक्टो वाले में। तो 1 2 3 4 5 क्या हो जाएगा आपका आंसर? ओ। वो आपका सही है। अब इस ऑप्शन के हिसाब से ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्शन तो सही हो, यहाँ पर प्रथम की जगह पर दोनों अर्धांश पलटने को कहा गया हो, या दोनों अर्धांश पलटने को कहेगा, या दोनों अर्धांश पलटने को बोलेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब ये है यहाँ पर क्या होगी? जेड आपकी यहाँ होगी और वाई आपका यहाँ होगा। तो आंसर सही क्या हो जाएगा आपका? फिर वाई। हो सकता है आंसर सही आपका वाई हो जाए, लेकिन वाई जब सही होगा जब दोनों अर्धांश पलटने की बोला हो तब। लेकिन यहाँ पर दोनों अर्धांश पलटने की नहीं बोला था, यहाँ से प्रथम अर्धांश पलटने की बोला था। इसके लिए हमसे प्रथम अर्धांश से सॉल्व करेंगे। राइट बेटा, गुड। चलिए अगला देखिए बेटा, क्वेश्चन चौथा। अब क्वेश्चन अगले है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब क्वेश्चन सेम डिक्टो वही है, मुझे यही लग रहा है क्वेश्चन डबल टाइप कर दिया गया था और आंसर इसमें मैच खा रहा है आपका। क्या होगा आंसर डिक्टो? बाईं ओर से 20वें अक्षर के बाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा? डिक्टो सेम है, आप कर सकते हैं। क्या होगा बेटा? क्या होगा आपका आंसर? आप लोगों को पता थी क्या होगा आंसर? बताइए आप लोग। गुड गुड। क्या होगा? डिक्टो सेम। ठीक है ना? क्या होगा? वाई। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन डिक्टो पीछे वाला दे रखा है, उसमें सिर्फ मुझे ये लग रहा है क्वेश्चन डबल टाइप हो गया था और थोड़ी मिसिंग हो गई थी। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, छोटी एरर होती है तो चलती रहती है टाइपिंग में। अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तरीका वही है। फिर लिख लो विपरीत क्रम में चाहे तो आप लोग। लग गया बेटा विपरीत, दोनों तरीका वही है। लिखा जाए बाईं ओर से 20वां। आपको पता थी, क्या पता है कि अर्धांश दोनों पलटे जाएं
तो प्रथम अर्धांश में जी अपरिवर्तित होता है और द्वितीय अर्धांश में टी अपरिवर्तित होता है। मैं जहाँ पर थे वहीं के वहीं रहेंगे। आपको क्लियर पहले करा दिया था मैंने, नहीं किया हो आपने तो आप वीडियो मेरी दोबारा से प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो कौन सा बेटा होगा इधर से भी टी, इसके किधर बायां 1 2 3 4 और 1 5 आंसर राइट ऑफ वाई। दोस्तों सेम कोई प्रोसीजर है जो लास्ट क्वेश्चन में था, उस क्वेश्चन में थोड़ी एरर थी इसलिए हो सकता है दोबारा गलती टाइप हो गया हो। ठीक है ना बेटा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्या ये अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए? वेरी गुड। तो बाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा? अरे बहुत सुंदर, किधर से? बाईं ओर से। चलिए लिख लिए विपरीत क्रम में। ठीक है ना बेटा, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। ठीक है, तो बाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं ओर से ये तो रहेगा बेटा आपका। ठीक है ना, 10वां कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। इसमें क्या होगा आपका आंसर? आइटम क्यू। अब इसमें क्यू नहीं दे रखा है, फिर मुझे लग रहा है यार दे दिया बार बार, क्वेश्चनों में गलती कर दी टाइपिंग करने वालों ने। आंसर सही होगा आपका बेटा क्यू। क्यों कैसे भी कर लें, हमको सिर्फ प्रोसेस पता होना चाहिए। क्यों टाइपिंग वालों ने थोड़ी मिसिंग कर दी है, उनको क्वेश्चनों में लग रहा है ऐसा, उन्होंने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ थोड़ी थोड़ी गलतियों पर। ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों भी सॉल्व यही करते हैं, ऐसा नहीं कि पहले सॉल्व करके बैठे हुए हैं। हमको तो यहाँ मालूम पड़ेगा सही क्या है गलत क्या है, इसलिए हम लोग को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बेटा कि सही है गलत है। क्वेश्चन ये बोला अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत लिखा जाए, लिख गया विपरीत, यहाँ आ गया BCDF लिख गया, जेड आ गया, नो डाउट बोल रहा है। तो बाईं ओर से 10वां, बाईं से 10वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। सही है आपका क्यू, राइट आंसर होगा आपका बेटा क्यू, राइट। देखिए नेक्स्ट, देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, यह शब्द FORGET फॉरगेट के प्रत्येक वर्ण को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर अपरिवर्तित होंगे? मैंने आपको वीडियो में बताया था पहले ही, क्वेश्चन करने का तरीका भी क्या है इसमें ये कहना चाह रहा है बेटा कि आप लोगों के लिए ये जो अक्षर है क्या करना है? बाएं से दाएं, ये बात ही लिख दी है इसने, ये बात भी इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ दाएं से बाएं लिखा होता तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें लिखा है बाएं से दाएं, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से इधर को। अब यहाँ लिखा हो दाएं से बाएं, तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? इधर से, राइट। बहुत सुंदर, करो। ABCD कहीं है इसमें क्या कुछ नहीं है? क्या है बेटा? पहला G, पहला E, क्या है आपका E, P काट दो। एक के बाद क्या है बेटा आपका? F, F भी काट दो। F के बाद क्या है बेटा आपका? G, G भी काट दो। ठीक है बेटा, G के बाद क्या है आपका? गुड, क्या है? O, O भी काट दो। उसके बाद क्या है आपका? R, R भी काट दो। उसके बाद क्या है आपका? T, क्या है आपका? T। बेटा E चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, परंतु ये चेंज नहीं हुआ। तो आंसर कैसे हो जाएगा बेटा इसमें? एक आपका अक्षर ऐसा होगा। कभी कभी अक्षर भी पूछ लेता है, अक्षर कौन सा होगा? T। कितने अक्षर अपरिवर्तित होंगे? तो 1। तो आंसर सही हो जाएगा आपका 1। या क्वेश्चन पूछता ऑप्शन में 1 ना होता, ये पूछता अक्षर कौन सा है, तो आप ये होता अक्षर T। यू राइट। ठीक है ना बेटा।
क्वेश्चन कोई भी आ जाए, आप ये मेरे तीनों वीडियो देख लेंगे तो आपका प्रत्येक क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्योंकि वर्णमाला में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग अगला। क्या है? अक्षरों के ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनसे प्रत्येक में उतने दो अक्षरों के बीच कोष्ठक में लिखा है। मैंने उस दिन बताया था आपको, ये बात बहुत जरूरी है, लिखी होनी चाहिए। क्या लिखा है? पीछे तथा आगे दोनों दिशाओं में अक्षर में उतने ही अक्षर हैं जितने के अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में होते हैं। आपको पता है प्रोसीजर बेटा क्या है, आप ये लिख लेंगे। क्या करेंगे? गुड, नंबरिंग कर लो। अब देखो, आपको दो तो ही मिलना है सीधे सीधे। कौन कौन से? 15 और 16, एक मिल गया। अब देखिए अगला हो सकता है हम लोगों के लिए ये 13, 14 और 15 मिल गया, नहीं मिल गया बेटा? ये क्यों बोलो? एम और ओ के बीच में क्या अक्षर आते हैं? एक। वो कौन आता है अक्षर? एन। यह अक्षर गैप आ गया एक का, राइट। अगला देखिए, हो सकता है हमको 14, 18 मिल जाए, क्योंकि लगभग एवरेज नहीं मिल रहा है बेटा। अब आप चेक करिए, 9 और 14, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं मिलेगा। 3 से आप मैच कर लीजिए बेटा। अब 5 से मैच करो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1, 13। देखो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तात्पर्य हुआ ई और एम के बीच में इतने ही अक्षर होते हैं जितने यहाँ दर्शाए गए हैं। और चेक कर लीजिए, और बन सकता है 14, 15, 16, 17 गलत है, 18, 15 ठीक है, ये भी गलत है बेटा। 9, 14 जैसे करते हैं। हो सकता है 10, 11, 12, 13, 14 नहीं बनना है। 13 से लेके हम लोग ऑप्शन देखा, एक भी नहीं, 1, 2, 3, क्यों यहाँ तो ये गलत होगा, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी 3 हो सकते हैं, 3 से अधिक हो सकते हैं। एक और चेक करना, हो सकता है 1, 2 कोई और बनना हो, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन को हिसाब से चेक करना पड़ता है। जब इसमें 3 और 3 से अधिक दे रखे हैं तो हो सकता है क्वेश्चन 1, 2 और एक्स्ट्रा बनना हो बेटा, राइट है ना। और चेक कीजिए कि बनना है कुछ। चलिए 13, 20 नहीं बनना, 16, 17, 18 ये बन गया हमारा। 19, 20 नहीं बनना। 14 में बेटा ये नहीं बनेगा। 3 वाला ये भी नहीं बनेगा। 5 वाला 9 वाला बन सकता है क्या? नहीं बनेगा। 3 ये बन सकता है। 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं बनना। 3 और 9 में 6 आते हैं, 6 नहीं ज़्यादा बैठना, ठीक है बेटा। और चेक कर लो, जो ये चेक कर लो, 2, 3, 4, 5, 6 गलत है बेटा ये भी, ठीक है ना। क्योंकि हम लोगों को थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि हो सकता है कि ज़्यादा बनना है या कम बनना है। कभी कभी ऐसा ही हो जाता है कि हम बनाने में गलती कर जाएं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक ही बनना हो, हम फालतू दिमाग लगाते रहें। तो क्वेश्चनों को थोड़ा देखना है, ऑप्शन से ही मैच करने का प्रयास करते हैं कि ठीक है भाई, एक तो ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इन दोनों में एक होगा, या तो डी होगा या फिर ई होगा। अब ये चेक कर लें आप आराम से, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 1, 2 आपकी मिसिंग रह जाए, ठीक है बेटा। मेरे हिसाब से तो कोई बच नहीं रहा है आपका। 9 वाला नहीं बच रहा, 3 वाला है, 5 वाला, 9 वाला है नहीं। ये देखो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये आपने ले लिया, ठीक है बेटा। 15, 16 आपने ले लिया है, और आपने ये भी ले लिया। 13, 14, 15 वाला ले लिया। 18 वाला कोई बनेगा नहीं आपका,
14, 15, 16, 17 नहीं बनेगा 3। अब कोई नहीं बनेगा तो आंसर सही जाएगा आपका 3। हो सकता है आप देख लें और डीपली थोड़ा देख लेंगे नंबरिंग करके, हो सकता है और ज़्यादा भी बन सके। ऐसा नहीं है कि सर 3 ही बनना है, अभी हो सकता है प्रयास कर रहे हैं तो हो सकता है कहीं 1-2 रह भी जाए, क्योंकि इसे थोड़ा करने में हमको थोड़ा समय का देना पड़ता है, क्योंकि ऐसा होता है प्रत्येक अक्षर में एक एक चीज़ हमको देखनी पड़ती है। ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन गलती से रह जाए। ठीक है बेटा, आंसर रहेगा आपका 3। इसी प्रकार से आगे चलते हैं, हम लोग वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन और है बेटा, ये आपका ये दे रखा है, ये अक्षर है आपके, ठीक है ना, एरोविचिस, राजेंद्र, कासगंज। एक तो मैंने आपको एग्जाम्पल में कराया था शायद, कासगंज में कितने बनने थे आपके, 1 बनना है। ध्यान बहुत से, मैंने आपको मेरी वीडियो आप चेक कर लेना पिछली, उसमें था और इसमें भी सीट में डाल दिया किसी ने, तो अच्छी बात है। मुझे पता था कि उसमें 1 बनना था शायद, चेक कर लेंगे हम सभी लोग, इसमें चेक कर लेंगे। ठीक है बेटा, देखिए ये यहाँ बनना है आपका, बेटा देखिए यहाँ आप चेक करेंगे कौन कौन सा बन सकता है, नहीं बन सकता है। 18, 19, 20 नहीं मैं 20, 19, 20 और 21, 21 नहीं है लेकिन बेटा ये क्या है, 2 है, गलत है, बनेगा ही नहीं। अगला चेक करिए, अब देखो ये बनने लगातार 1 और 2, क्या बात है पैनल में, यहाँ 1 और 2, अच्छा आई है, ये आई गलत है, देखिए 9 होगा ना, ठीक है ना, मैंने 1 ले लिया है, गलत है, आई है। ठीक है, आई का मतलब क्या होता है बेटा, 9 होता है ना। अब 9 आप चेक कर लें, 9, 10, 11, 12 गलत, 5, 6, 7, 8 और 9, देखो ये बनना है। ठीक है ना, क्या हो गया आपका 6, 7, 8 और 9, राइट। ऐसे ही आप लोग और चेक करें, देखिए 1, 2 कोई और बनना हो उसमें बेटा, 18, 15 आपका ये 2 है, ये बन सकता है 3, 4, 5, ये बनना है। देखिए बनेगा ना, 2 के बाद क्या आता है आपका, अरे बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, बन गया आपका। और चेक कर लीजिए आपका कोई बनना हो, 5 हो गया आपका, 18 बेटा हो गया, 3, 1 तीर बनेगा नहीं, कोई कॉलम में नहीं बनेगा, 19, 15 ये बन सकता शायद, 16, 17, 18, 19, तो ये बनना नहीं बनना है, 16, 17, 18 और 19 बनना है। और चेक कर लीजिएगा कोई बनना हो कहीं पर भी, ठीक है, 5, 18, 15, 2, 9, 3, 19, 3 में नहीं बनेगा, 5, 7, 18 नहीं बनेगा। अब मेरे हिसाब से नहीं बनना है। आंसर क्या है इसमें भी बेटा, 1 भी नहीं, 1, 2, 3, तो क्या जाएगा आपका 3। ऐसा नहीं है 3 ही सही हो, बिल्कुल श्योर है। अभी आप इसको और देख लें ढंग से, कभी कभी ऐसा हो जाता है जल्दीबाजी करने में कि कोई पॉइंट आपका रह जाए। हो सकता है कि 1-2 इसमें कोई पॉइंट ऐसे कभी क्वेश्चनों में करने में आप लोगों पे स्वयं भी रह सकते हैं, तो वहाँ पर सावधानी से आप लोगों को प्रत्येक अक्षर के बीच अक्षरों को चेक करना होगा, क्योंकि चेक करने में आगे से अब विपरीत दिया होता है ना, आगे पीछे, तो थोड़ा करने में हमको समय का भी टाइम ज़्यादा लग जाता है। ठीक है बेटा, इसी प्रकार से आप देखिए राजेंद्र में लिखा है आपका, यहीं आप मैं 100 कर देता हूँ छोटा लेके, देखिए ठीक है ना। अब देखिए आप लोग 18, अब देखिए
आपने देखा ये लगभग ऐसे मैच करते हैं जैसे ये 5 है आपका, ये 10 है, 10 और 18 में को पता है 4 तो है ही 18, अब 18 ये हो सकता है कैसे 14, 15, 16, 17 और 18 हो रहा नहीं हो रहा एक बार में। ठीक है, और चेक करो कि बनना है नहीं बनना है। 18, 10, 5, 4 होगा नहीं, 1 ये हो सकता है 5 वाला, 2, 3, 4, 5 तो बनना नहीं बनना एक बार में भाई। एक के बाद B, C, D है राइट, और चेक कर लो कोई बनना हो तो 10 और 6, 4 नहीं बनेगा, 6 बीच में, 18 वाला बनेगा नहीं, 1 और 18 बन नहीं सकता इसी कॉलम में, 1 और 4 ऐसे बन सकता है, B, C, D नहीं बनना, गलत है। तो क्या बनेंगे इसमें राइट आंसर में ओनली 2 बनना है। और थोड़ा देख लेंगे आप लोग, हो सकता है कोई और एक उल्टा सीधा कहीं बन जाए, देखो अच्छा बनेगा नहीं मेरे हिसाब से, कहीं बन नहीं रहा है अभी इसमें। 18, 14 क्लियर है, ठीक है, आंसर होगा आपका 2। अब का समझ में आप देख लीजिए, ये लिखा हुआ है आपका, क्या होगा बेटा 11, 1, 19, 7, 1, 14, 10, ठीक है बेटा। अब आप लोग देख लीजिए इसमें कौन सा बनना है। देखिए 11 और 14 लग रहा है बन सकता है, 12, 13, 14 नहीं बनेगा, गलत है। अब 19, 14 का क्या है 15, 16 ये भी नहीं बनना है, 7 ये बन सकता है, 10 क्या 8, 9 और 1, 10। जे और जी के बीच में 2 अक्षर आते वो यहाँ पर आए, और चेक कर लो कोई बनना हो तो। 1 से 10 बनेगा नहीं, 2, 3, 4, 5 बनेगा नहीं, 19 से 10 बनेगा नहीं, 14 बनेगा नहीं, तो आंसर आपका कास्ट में हो जाएगा ए, ठीक है बेटा। तो कुल मिला के तात्पर्य यह है कि इस टाइप का एक क्वेश्चन पेपर में आपका आने का चांस रहता है, और जब ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो थोड़ी सावधानी आपको रखनी होगी, क्योंकि सावधानी का तात्पर्य यह है इसमें क्वेश्चनों में कभी कभी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, आते हुए क्वेश्चन में हमारे गलत हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग कभी कभी ध्यान से नहीं देख पाते हैं या हमने जल्दीबाजी कर दी तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है बेटा। इस चीज़ का आप लोग बच्चे ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, पढ़िए। यदि शब्द REPRESD पहले और 8वें अक्षर के स्थान पर परस्पर बदल दिए जाएं, मतलब पहले का 8वें से, गुड, इसी प्रकार दूसरे का 9वें से और आगे भी यही क्रम परस्पर जारी रहे, तो नई व्यवस्था में बाएं सिरे से छठा अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर क्या होगा। तात्पर्य क्या होगा बेटा, क्वेश्चन को पहले से 8वां 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 8 सही है ना। क्या बोल रहा है, पहले अक्षर को 8वें अक्षर से, तात्पर्य क्या हुआ, पहले क्या आएगा एन, क्या आएगा आपका एन। अब क्या बोल रहा है, दूसरे को 9 में से, मतलब टी, क्रम कर दो, टी, गुड, फिर ए, ठीक है, फिर टी, फिर ए, फिर टी, फिर आई, वी, ए। 8 है क्या ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक से ज़्यादा कैसे आ रहा है भाई। चलिए हो सकता है ध्यान दे दिया उसने। REP 8 में से गिना मैंने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, पहले और 8वें अक्षर को परस्पर बदल रहा है, प्रोसेस ठीक है। तो पहला और 8वां हो गया, दूसरा 9वां हो गया, मतलब ये यहाँ आ गया और ये यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है बेटा। उसी क्रम में आपका रहेगा REPRESEN। अब एन नहीं होगा क्योंकि 3, 3, 6, 7, 8वां, मतलब 8वां अक्षर बदल ही जाता है ना ऑलरेडी, ठीक है बेटा, बदल गया। क्या बोल रहा है, बाएं सिरे से छठे अक्षर के बाईं ओर 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
छठे अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर क्या होगा, इस अक्षर के बाएं तरफ इधर कौन सा चौथा, 1 2 3 और 4 का मतलब बेटा ए ऑप्शन दे रखा है तो सही होगा। तात्पर्य है कि हमारा प्रोसीजर ठीक होना चाहिए। हो सकता है कभी कभी एग्जामों में आपने देखा होगा कि ऑप्शन भी गलत आ जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन गलत है, ये हमारा क्वेश्चन सही है तो ऑप्शन भी मैच खाएगा। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन सिंपल था कि पहले और 8वें अक्षर के स्थान परस्पर बदल दिए जाए। तात्पर्य होता है कि जो व्यक्ति पहले बता वो 8वें पहुंच जाएगा, तो 8वें बता वो पहले भी आ जाएगा। वो मैंने यहाँ कर रखा है कि जैसे मान लीजिए ये था 8वां एन आ रहा था तो आपका स्थान चेंज हो गया, क्रम यही चल रहा था आगे, क्रम हमने ऐसे ही चला दिया गया। ठीक है ना, आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ये सही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी कभी एक चीज़ और चेक कर लिया करना आप लोग कि अक्षर इक्वल दे रखे नहीं रखे। कभी कभी अक्षर कमर दे दिए हो तब भी हमारा क्वेश्चन गलत होने के चांस रहते हैं, कि वो जब तक अक्षर मैच नहीं करेंगे, ये मान लीजिए कोई अक्षर एक्स्ट्रा आ गया तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान देंगे। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला आपके लिए। क्या है देखिए, शब्द CONSTRUCT के सभी स्वर सही है उनकी वर्णमाला के अगले अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिए जाएं तथा सभी व्यंजन उनकी वर्णमाला के पहले अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिए जाएं तो दाईं ओर से आ गया तो दाएं ओर से दाएं सिरे में 9वां अक्षर कौन सा होगा। अब करने का प्रोसीजर वही है, आप चाहें तो इसको एक स्टेप बढ़ा लें। स्टेप बढ़ाने मतलब सी के बाद क्या आएगा आपका, इसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सभी व्यंजन उनकी वर्णमाला के पहले अक्षर, मतलब सी से पहले क्या आएगा आपका बी, और स्वर की उनके अगले अक्षर मतलब ओ के आए क्या आता है बेटा पी। ऐसे ही बेटा एम से पहले एम, ऐसा आपका स्वर है क्या नहीं, तो इससे पहले क्या आएगा बेटा आर। ठीक है बेटा, अगला क्या है आपका बेटा टी से पहले क्या आएगा एस। ठीक है बेटा, फिर अगला क्या है आपका बताओ आर से पहले क्या आएगा बेटा क्यू, राइट है ना। अगला यू क्या है आपका स्वर है, तो क्या आएगा अगला वी, उसके बाद सी से पहले वी, फिर टी से पहले बेटा गुड एस, ई के बाद एफ, डी से पहले सी। क्योंकि आप लोगों को डिफाइन कर दिया गया है पहले ही, क्या कर दिया है कि स्वर के आगे वाला और व्यंजन के पीछे वाला, वही हमने यहाँ किया है। अब बोला दाईं ओर से, एक मिसिंग मुझे यहाँ लग रही है, उसका गया क्वेश्चन दाईं, तो दाएं सिरे से 9वां अक्षर कौन सा होगा, तो गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना, तो दाएं सिरे से कौन सा अक्षर होगा बेटा 9वां। ठीक है, तो यहाँ एक बार दाएं डबल लिख दिया गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोसीजर पता होना चाहिए, क्योंकि बोल रहा दाईं ओर से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, सही हो जाएगा आंसर आपका बेटा एम। गुड, सही जवाब। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोग इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन बेटा आपका ये है, वर्णमाला ABCD दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं, जेड दे रखा है, में 20वें और पहले और 7वें और 5वें, ठीक है, स्थान पर जो वर्ण हैं उनसे एक सार्थक शब्द का वर्ण ज्ञात कीजिए। भाई 20 में कौन होगा, सीधे आदि टी होगा, 1 में क्या होगा ए होगा, 7 में क्या होगा जी होगा, और 5 में क्या होगा ए। अब इन शब्दों से बात कह रहा है सार्थक, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही हार्ड पॉइंट है, क्योंकि इस पॉइंट के करने के लिए हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए।
पहली बात ये देखा, सार्थक शब्द बनाना है तो पहले शब्द ये कि ये कितने अक्षर है, 4 अक्षर का पूरा पूरा इस्तेमाल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी अक्षर आप छोड़ दें, 4 अक्षर का ही कोई मीनिंग बनाएंगे और जिस मीनिंग का कोई अर्थ हो। ऐसा नहीं मीनिंग तो कहाँ बना दे, कोई अर्थ ही नहीं निकलना, ऐसा नहीं होगा। अर्थ निकलना हो तो वो सार्थक शब्द पूछ रहा है तो हम क्या बना सकते हैं बेटा, GATE, क्या बना सकते हैं, गेट। उसके एक सार्थक शब्द का वर्ड ज्ञात कीजिए। जी, अब क्वेश्चन में एक चीज़ भूल गया है तो इसमें ये पूछ रहा हुआ, तो बाईं ओर से दूसरा अक्षर क्या होगा, या बाईं ओर से तीसरा अक्षर क्या होगा, या बाईं ओर से पहला अक्षर क्या होगा, या बाईं ओर से चौथा अक्षर क्या होगा। कोई पूछ रहा हो, मान लीजिए यहाँ ले लिए, बाएं से चौथा अक्षर क्या होगा, बोले भाई ये 1 2 3 4 ऑप्शन है ए, तो अब सही आंसर ए। तात्पर्य यह है कि हमको क्वेश्चन का सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि पेपर में क्वेश्चन आते कौन कौन से। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है। क्यों, यहाँ तो आपसे एक मीनिंग बनवा रहा है, जब क्वेश्चन आप ज़्यादा डीपली बताए जाएंगे, चैप्टर पढ़ाया जाएगा पूरा शब्दकोश वाला, तो उसमें आप लोगों से मीनिंग बनवाए जाएंगे और एक एक शब्द के कम से कम 4 5 मीनिंग बनते हैं और वो मीनिंग आप तभी कर पाएंगे जब आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, वरना आप लोग नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला आप लोग। ये लिखा हुआ है, यदि शब्द SAREHOLDING के पहले तीसरे 5वां और 8वें अक्षरों से अंग्रेजी का कोई एक सार्थक शब्द बन सकता है तो उसका दूसरा अक्षर क्या होगा। यदि ऐसा कोई शब्द बनाना संभव ना हो तो आपका उत्तर वाई है। यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बनाना संभव हो तो उत्तर एक्स है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपकी परीक्षा में पुलिस में भी आया है, लेखपाल में आया है और ऑल एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बच्चे जो थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं या वैसे पढ़ लेते हैं बुकों से, वो इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से नहीं दे सकते। तात्पर्य बेटा ये है, इसमें क्या तात्पर्य है, तात्पर्य है कि इसमें क्या बोल रहा है कि पहले तीसरे, पहला कौन है एस, तीसरा कौन सा बेटा ए, 5वां कौन सा है 1 2 3 4 5, 4 नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 5वां और 8वां कौन सा, 5 यहाँ होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मतलब तात्पर्य यह है कि अक्षरों से कोई एक सार्थक शब्द बन सकता है तो उसका दूसरा अक्षर क्या होगा। मतलब यह है कोई एक अर्थ बनना हो शब्द एक तो उसका दूसरा अक्षर क्या होगा। यार ऐसा कोई शब्द बनाना संभव ना हो, मतलब कोई शब्द नहीं बनना हो तो उत्तर आपका क्या होगा वाई। और यार एक से अधिक शब्द बनाना संभव हो, तात्पर्य क्या हुआ, इस 4 अक्षरों से शब्द एक से अधिक बनने हो तो उत्तर क्या आएगा आपका एक्स। ट्राई कर लें, देखिए पहला बन जाएगा SEAL, गुड राइट। अगला सेल बना दो SALE, सेल। और बन सकता कोई नहीं EAS नहीं, लास्ट गलत हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यार एक से अधिक ऐसे शब्द बनाना संभव हो, उत्तर क्या होगा आपका एक्स, होगा नहीं होगा, ठीक है बेटा।
एक्स होगा, गुड, राइट आंसर आपका एक्स। क्योंकि कभी कभी ये होगा हम लोग ज़्यादा बनाने का तात्पर्य नहीं है, क्योंकि उसमें पूछ रहा है या एक से अधिक बन रहे हों तो उत्तर आप एक्स दे दीजिए। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोग। ठीक है बेटा, क्वेश्चन आपके यहीं पर आपके ख़त्म हो जाते हैं। धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें, और कोई भी प्रॉब्लम आई हो आप कमेंट बॉक्स में मेरे क्वेश्चनों को ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।